सबसे पहले तो खुशखबरी, मार्च खत्म हो गया है कई सालों के बाद। मेरा मतलब है 1 मार्च के 31 दिनों में इतना सब कुछ हुआ है जितना कई कई सालों तक नहीं होता। कि वर्ल्ड कप भी चल रहा है, होली भी चल रही है, ईद भी हो रही है, रामनवमी भी आ रही है, उसके साथ साथ वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गए, इसराइल ईरान और यूएस की लड़ाई भी हो गई, सोचो दुबई के ऊपर अटैक हो गया, क्या क्या नहीं हुआ, आईपीएल भी शुरू हो गया। मतलब इतने इवेंट्स 1 महीने में, बहुत था भाई, लेकिन ये पूरा हो गया। बट 1 अप्रैल के साथ ये नए फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी तो दिक्कतें पैदा हो गई है। याद करो बजट 2026 को क्या हुआ था, ये अनाउंस हुआ था कि अब एसटीटी लगेगा फ्यूचर्स में 150% ज्यादा और ऑप्शन के अंदर 50% ज्यादा। अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप तो ट्रेड करने वाले हो, मानोगे नहीं मुझे पता है। जहां पर आपको निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करने पर लगभग 4.5 पॉइंट लगते थे, 4.6 पॉइंट लगते थे टू बी एग्जैक्ट, प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन होने के लिए, अब आपको 11.5 पॉइंट लगने वाले। बैंक निफ्टी में जहां 10.4 पॉइंट्स लगते थे, अब आपको लगभग 26 पॉइंट लगेंगे। सेंसेक्स में 15 की जगह 37 पॉइंट लगेंगे। और ऑप्शन के अंदर भी जहां 0.15 लगता था, अब 0.22 लगेगा। मतलब कुल मिला के सारी जगह पर मुसीबत आ गई है इंट्राडे ट्रेडर स्कैल्पर्स के लिए, जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेली करते थे, जो दिन में कई कई ऑर्डर पंच करते थे। अब बड़े बड़े मूव तक तो भैया ब्रेक इवन ही नहीं आओगे, फीस और टैक्सेस के अंदर ही लटकने वाले हो। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों ने प्लान करा है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए। और अगर कर लिया है तो मुझे कमेंट करके बताओ अब आप क्या करने वाले हो। क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करने वाले हो? बोलोगे अरे मोदी जी पॉइंट्स चाहे आप 50 कर दीजिए, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये वाला एटीट्यूड जो मीम याद है ना, ये वाला एटीट्यूड है? या फिर कुछ प्लान भी किया है? क्या प्लान कर रहा है? क्रिप्टो करोगे या फिर कुछ और करोगे, या इंडियन मार्केट ही करोगे लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करोगे, लॉन्ग टर्म करोगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को सिर्फ पोर्टफोलियो हेज करने के लिए यूज करोगे? मतलब क्या करने वाले हो, वो प्लान मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे भी तो पता चले कि भैया क्या प्लानिंग करनी है।